नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। आम आदमी पार्टी ने किया एक दिन का सांकेतिक सत्याग्रह, कहा 15 अगस्त से पहले लोगों की मांगे हों पूरी, नहीं तो होगा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। नौणी कृषि विश्वविद्यालय पर 20 करोड़ रुपए की देनदारी, कहा नवनियुक्त कुलपति ने विश्वविद्यालय को पटरी पर लाने का करेंगे प्रयास। सावन महीने में मेहंदी ने बिखेरी खुशबू, पद्र कॉलेज में NSUI ने किया मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन, छात्राओं ने लिया भाग। और पंडोह में धूमधाम से आयोजित हुआ मामूड़ी भैरवी होम का आयोजन, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग, श्रद्धालुओं में उत्साह। 31 जुलाई को आम आदमी पार्टी द्वारा एक दिन का सांकेतिक सत्याग्रह आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा हर तबके के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इस सांकेतिक सत्याग्रह के मौके पर जहां आम आदमी पार्टी ने नगर परिषद को आड़े हाथ लिया, वहीं ऐलान भी किया कि समय रहते अगर सरकार ने गरीबों को मकान नहीं दिए तो आम आदमी पार्टी 15 अगस्त के बाद अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू कर देगी। इन दिनों नगर परिषद द्वारा जहां मंडी जिले में अवैध कब्जा घोषित कर लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, वहीं पानी और बिजली के बिल भी थोक में आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में नगर परिषद के खिलाफ खासा रोष देखने को मिल रहा है। उधर मंडी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ हर तबके के लोगों ने नगर परिषद और सरकार के खिलाफ एक दिन का सांकेतिक सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसमें हर तबके के लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता देशराज शर्मा ने बताया कि सरकार जल्द ही लोगों की तीनों मांगों को पूरा करे। एक तो जिस तरह से मंडी नगर में गरीबों और भूमिहीनों के मकान जिस तरह से तोड़े गए हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि मंडी सहित प्रदेश भर में जो भूमिहीन गरीब लोग हैं उनको 2 हिस्सा जमीन दे करके उसमें उस पर घर बना करके बिजली पानी निःशुल्क दिया जाए। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पंजाब की तर्ज पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का एक्ट लागू कर दिया गया है, वो भी पहाड़ी विकास का मॉडल तय हुए बिना ही लागू कर दिया गया है। उसमें मांग कर रहे हैं कि उसमें संशोधन करके वन टाइम सेटलमेंट का लोगों को मौका दिया जाए। और तीसरी हम मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बढ़े हुए बिजली और पानी के जो बिल है, वो भी बिजली और पानी के राज्य में ये जो बिजली और पानी के बढ़े हुए बिल है जो कि 5,000 रुपए से लेके 32,000 रुपए तक लोगों को आ गए हैं, इनको माफ किया जाए। इतना ही नहीं, देशराज शर्मा ने यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार 15 अगस्त तक लोगों की मांगों को तवज्जो नहीं देती तो सरकार के खिलाफ वह अनिश्चितकालीन सत्याग्रह छेड़ेंगे, जिसके लिए खुद सरकार ही जिम्मेवार होगी। परिषद ने भेदभावपूर्ण गलत रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट के आदेश पर उन लोगों के मकान उखाड़ दिए, जो कि जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हम लोग सरकार से इसलिए मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को 2 हिस्सा जमीन दे करके उनको घर बना करके और उसमें बिजली पानी उनको निःशुल्क दिया जाए। तो इन मांगों को लेकर के आज जो हमारा सांकेतिक सत्याग्रह है एक दिन का, अगर 15 अगस्त तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन छेड़ेंगे और एक उग्र आंदोलन की भूमिका लोग लिखेंगे। और सरकार को 15 अगस्त में के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक घोषणा करनी चाहिए कि उनको गरीबों को 2 हिस्सा जमीन दे करके घर बनाने की और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में संशोधन करने की और बिजली और पानी के बिलों को माफ करने की 15 अगस्त को घोषणा करनी चाहिए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि अवैध कब्जाधारियों के मकानों को गिराया जाए, जिस पर नगर परिषद ने खूब अपना हथौड़ा चलाया। वहीं दूसरी ओर लोग घर होते हुए भी बेघर हो गए, जिसकी वजह से लोगों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कॉलेज में होने वाले चुनावों को लेकर जहां NSUI ने अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं NSUI की जनसभाओं में कांग्रेसी नेता भी शिरकत करने लगे हैं। बासा कॉलेज में पूर्व मिल्क फेडरेशन अध्यक्ष चेतराम ठाकुर ने NSUI छात्र संगठन की चुनावी सभा को संबोधित किया। चेतराम ने कहा कि उन्हें संगठन के प्रति लगन, कड़ी मेहनत और बेहतर सोच को लक्ष्य रखकर कार्य करने होंगे। चेतराम ने कहा कि संगठन के अच्छे नतीजों और कड़ी मेहनत करने से पार्टी और सरकार के बीच
बेहतर तालमेल बना रहता है। उन्होंने छात्र नेताओं से कहा कि जहां कहीं भी इस छात्र संगठन को कोई भी ज़रूरत होगी तो उसे निष्पक्षता से निभाया जाएगा। साथ ही चेतराम ने बताया कि जब भी संगठन को कोई भी समस्या आए उसके हल के लिए वह पूरा सहयोग देंगे। तो बासा कॉलेज के जो नौजवान लड़के हमारे, इनको मैंने ज़रूरी हिदायतें और ज़रूरी टिप्स दिए चुनाव को जीतने के लिए। और नाचन और स्वराज के जो कार्यकर्ता हैं जो हमारे कांग्रेस पार्टी से संबंधित, उनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इनकी बच्चों की पूरी मदद की जाए ताकि चुनाव में जो इनका जो NSUI का जो चुनाव होना है उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। इतना ही नहीं, चेतराम ने जहां कॉलेज छात्र चुनाव के बाद छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करने की बात कही, वहीं उन्होंने NSUI छात्रों की समस्याओं को भी सुना, जिसमें छात्रों की कुछ समस्याओं को मौके पर ही निपटाया गया। साथ में इनको मैं ये भी कह रहा हूँ कि पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए और सामाजिक एक्टिविटी जो सफाई का काम है, ब्लड डोनेशन का काम है, पौधारोपण का है, इसके बारे में और स्वच्छता का जो काम है, इस विषय को लेकर के भी मैंने इनसे कहा कि इस तरफ भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और यहाँ की जो रिपोर्ट है बासा कॉलेज की, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक आध दिन में उनको अवगत कराऊंगा ताकि अच्छे रिजल्ट बासा कॉलेज के हो, तो इसके लिए पूरी तैयारियाँ ये कर रहे। साथ ही उन्होंने होने वाले चुनाव के लिए छात्रों की हौसला अफजाई भी की। के न्यूज़ के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। एक और जहां बासा कॉलेज में चेतराम ठाकुर ने NSUI के छात्रों को चुनावी टिप्स दी, वहीं अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष सरदार हंसपाल सिंह ने भी कॉलेज में जाकर छात्रों की हौसला अफजाई की। वहीं उन्होंने चेतराम ठाकुर का भी धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि कॉलेज में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर NSUI के छात्रों को चुनावी टिप्स दिए जाने अत्यंत आवश्यक हैं। डिग्री कॉलेज बासा का जो चुनाव होने जा रहे हैं, आज ठाकुर चेतराम जी जो हमारे मिल्क फेड के डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर हैं, इन्होंने बच्चों को आज सुझाव दिए इलेक्शन लड़ने के, जैसे जैसे लोगों को बच्चों को घर घर जाके चुनाव के बारे में अवगत कराना। और इन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं हमारे को भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नाचन और स्वराज के, हम बच्चों का बासा डिग्री कॉलेज के बच्चों का हम दिल से मदद करेंगे और इनको इलेक्शन जीतने के टिप्स भी देंगे और हम इनकी मदद करेंगे। सारे नाचन ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्वराज के कार्यकर्ता ठाकुर चेतराम जी का यहाँ आने पर हम बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर यहाँ मीटिंग में पधारे। धन्यवाद। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारतीय सरकार के सहयोग से अपने कनेक्ट सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT, टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निःशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें।
और एक बार फिर बात करते हैं एनएसयूआई की। आपको जानकारी है कि सावन महीना शुरू हो चुका है और अगर ऐसे में हाथों में मेहंदी न रचे तो फिर सावन कैसा। जी हाँ, ये सावन के महीने में हाथों में मेहंदी सजाई जाती है और मेहंदी सजाने के लिए पदर कॉलेज में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मेहंदी की प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। सावन के महीने में जगह जगह मेहंदी की खुशबू अपनी छाप छोड़ जाती है। वहीं सावन के महीने में हाथों में मेहंदी लगाना शुभ भी माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में मेहंदी लगानी चाहिए, क्योंकि पार्वती माता ने भी भगवान शिव के लिए अपने हाथों में मेहंदी रचाई थी। सावन महीने में मेहंदी की परंपरा को पधर कॉलेज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भी जिंदा रखा। कार्यकर्ताओं ने मेहंदी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने अपने हुनर को मेहंदी के माध्यम से दर्शाया। वहीं प्रतियोगिता को लेकर छात्राओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। इतना ही नहीं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाली प्रतिभागियों को इनाम भी वितरित किए गए। एनएसयूआई के मेहंदी प्रतियोगिता जिसमें लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, इसमें 44 स्टूडेंट में भाग लिया और बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसमें बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से, बहुत उत्साहित थे, उनको प्राइज भी दिया गया। गौर है कि सावन के महीने में हाथों में मेहंदी लगाना जहां शुभ माना जाता है, वहीं मेहंदी के और भी कई मायने होते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव के नाम की मेहंदी माता पार्वती ने अपने हाथों में रचाई थी, क्योंकि उन्हें मेहंदी बेहद पसंद थी। वहीं मेहंदी को सुहागन का श्रृंगार भी माना जाता है। के न्यूज के लिए पद्धर से डीडी राणा की रिपोर्ट। अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं। जंजैहली में कई इलाकों को जोड़ने वाला बायला पुल जहां कुछ दिन पहले भाखली खड्ड की चपेट में आकर बह गया था, वहीं लोगों ने प्रशासन से मांग की थी कि इस पुल के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए, ताकि लोगों को सेब और आलू के सीजन में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन प्रशासन ने इस ओर अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया है। वहीं स्थानीय जनता ने एकजुटता दिखाते हुए पुल का अस्थायी निर्माण करवा दिया है। लोगों ने बताया कि वह बार बार प्रशासन से आग्रह करते रहे कि पुल का निर्माण जल्द करवाया जाए, ताकि लोगों को आलू और सेब के सीजन में किसी तरह की दिक्कतें पेश न आए। लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने प्रशासन की अनदेखी का जवाब पुल का निर्माण करके दिया। लोगों ने बताया कि वह खुद पुल का निर्माण कर रहे हैं। जो पुल 3 साल से टूटा हुआ है ना, तो उसको कोई विभाग इसका कोई काम कर रहा है, पब्लिक को भारी परेशानी का सामना पड़ रहा है। तो इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस पुल को पक्का किया जाए। और तो इतना मुश्किल से हम मिलजुल के गाँव वासी मिलजुल कर काम कर रहे हैं इस पुल के बनाने की। तो हमारा गाँव बायला, इसमें ज़्यादातर परेशानियाँ राशन पानी होने के लिए काफ़ी परेशानी आ रही है। इसलिए हमारे जो सारे गांव वाले सारे इकट्ठा हुए हैं, इस पुल को बना रहे हैं ताकि आने जाने के लिए सुविधा ठीक रहे, स्कूल जाने के लिए सुविधा ठीक रहे। उधर पंचायत प्रधान ने बताया कि उन्होंने बार बार आग्रह किया कि पुल जल्द बनाया जाए, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जो टेम्परेरी पुल हमने बनाया था वो पिछले कल भारी बारिश के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, खड्डा है और वो पुल दोबारा बह गया। हम बार बार इस चीज़ को उठा रहे हैं और बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ये पुल किसी न किसी तरह से बने। अब पंचायत के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं हो पाता कि वो इतने बड़े पुल को बड़ी आसानी से बना सके, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। 40-50 लाख का कम से कम प्रोजेक्ट है ये। और हमने सरकार से भी मांग की, आज भी हम दोबारा मांग कर रहे हैं कि कम से कम लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, लोगों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए इस पुल का जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए, इसको कुछ न कुछ किया जाए। लोगों ने एक बार फिर प्रशासन से और वन विभाग से अनुरोध किया है कि इस पुल का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए, क्योंकि यह अस्थायी रूप से बना पुल कभी भी बाढ़ आने पर फिर ढह सकता है। उन्होंने कहा कि आलू का सीजन जोरों पर है और सेब का सीजन सिर पर है। ऐसे में लग रहा है कि बागवानों और किसानों को इस साल भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। के न्यूज के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल। इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है खबर खास, जो आती है हर शख्स को रास, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज़। के न्यूज़, के न्यूज़ सबसे पहले। पंडोह में मां बूढ़ी भैरवा होम का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें पंडोह के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर जहां लोगों में खासा उत्साह देखा गया, वहीं लोगों में मां बूढ़ी भैरवा से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आपको बता दें कि पंडोह में माता बूढ़ी भैरवा का होम का आयोजन हर 3 साल के बाद किया जाता है, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। पंडोह में माता बूढ़ी भैरवा होम का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया, जिसमें सैकड़ों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर माता को बलि चढ़ाने का कार्य भी किया गया। कहा जाता है कि माता की होम के मौके जहां मां को बलि चढ़ाई जाती है, वहीं मां बलि लेने के बाद लोगों को सुख शांति का वरदान देती है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी माता से मन्नत मांगता है, मां उसकी मन्नत को पूरा करती है। आप देख सकते हैं माता के प्रति लोगों में कितनी आस्था देखने को मिल रही है। इस मौके पर पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने बताया कि माता बूढ़ी भैरवा होम में लोगों में खासा उत्साह देखा गया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में होम पूरे देश में प्रख्यात होगा। कि हमारे माँ बूढ़ी भैरवा माता का होम हुआ, जिसमें पंडोह की जनता ने, बूढ़ों से बच्चों ने और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये होम जो है 3 साल के बाद आता है और ये हर्षोल्लास से मनाया गया। ये हमारे प्रधान श्री नरेश कुमार जी, जो मंदिर कमेटी के प्रधान हैं, उनकी देख रेख में मनाया गया और इसमें पंडोह की समस्त जनता, महिला वर्ग, युवा वर्ग और बुजुर्ग वर्ग जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया, हर्षोल्लास से मनाया। और मैं ये भगवान से, माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले 3 साल के बाद जब ये होम होगा तो मैं प्रधान जी से निवेदन करूँगा कि ये खूब अच्छे ढंग से इसको और उजागर करें। इंद्रजीत ने बताया कि दंत कथा के अनुसार जहां होम के मौके कोई भी लोग सामने नहीं आते थे, वहीं आज समय के साथ साथ होम में भी परिवर्तन हो गया। अब लोग होम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वैसे तो वहाँ 18 भैरवा है और इसमें
पहले तो ये दंत कथा नहीं बिल्कुल सही है कि इस होम में आगे कोई नहीं आता था, परंतु आज जो समय बदलता गया इसकी रूटीन भी बदलती गई। आज भी वही शक्ति है, वही प्रमाणित शक्ति है इसकी, और जो इसके पास श्रद्धा से कुछ भी मांगते हैं ये माँ हमें देती है। जय माँ बूढ़ी भैरवा। गौर है कि पंडोह में होम का आयोजन 3 साल के बाद किया जाता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, पंडोह। श्रावण मास जारी है और ऐसे में भगवान शंकर को खुश करने के लिए लोग अपनी असीम आस्था भोले बाबा के प्रति दर्शा रहे हैं। इसी कड़ी में खीर का लंगर विशेष महत्व रखता है। श्रावण मास के मौके पर भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए हर विभाग इस ओर जुट गया है। दूसरे सोमवार को एक और जहां पुलिस विभाग ने खीर का आयोजन किया था, वहीं बुधवार को जिला बार एसोसिएशन द्वारा भी खीर का आयोजन किया गया और इस भंडारे में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और खीर का प्रसाद ग्रहण किया। श्रावण मास जारी है, ऐसे में कहा जाता है कि अगर भगवान को खुश करना हो तो उनका प्रिय मिष्ठान खीर का भंडारा लगाया जाए। कुछ ऐसा ही बुधवार को छोटी काशी में बार एसोसिएशन द्वारा भी खीर के लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और शिव के प्रिय मिष्ठान को बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन बार मेंबर ने बताया कि श्रावण के महीने में खीर का आयोजन किया जाता रहना चाहिए, जो हिंदू धर्म का प्रतीक है। हर वर्ष की भांति हम हर साल जो है खीर का एक छोटा सा भंडारा करते हैं, जो हमारे कोर्ट में लिटिगेंट्स और जो अन्य लोग हैं, जो भी भक्तगण हैं, उनको हम खीर खिला के सावन के महीने में भोलेनाथ को खुश करने की कोशिश करते हैं। और हम भोलेनाथ से ये कामना करते हैं कि आने वाला समय इस समाज के लिए अच्छा रहे और जो भी हो आने वाला समय जो है अच्छा हो ये सबके साथ। और हम यही दुआ करते हैं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद सारे लोगों को भरपूर भली भांति हर सावन के महीने में मिलता रहे। इस महीने में पूरा मंडी का जो छोटी काशी का जो माहौल है वो पूरा भोलेमय होता है, देवमय होता है। और शिवनगरी में इसमें मतलब लोग जो है, लोगों की ये आस्था रहती है कि इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये खीर वगैरह वितरित करके भंडारे लगा के और लोगों में इसको वितरण करने की एक परंपरा चली आई है। इसी संदर्भ में आज मंडी में यहाँ पर जिला सत्र न्यायालय में ये खीर का आयोजन किया जा रहा है बार एसोसिएशन द्वारा। वहीं श्रावण मास में ओम नमः शिवाय के जाप भी किए जाते हैं। एसोसिएशन मेंबरों ने बताया कि भगवान शिव का प्रिय मिष्ठान है खीर, इसलिए पिछले 5 सालों से जिला बार एसोसिएशन भी खीर के भंडारे का आयोजन कर रहा है, जिसमें सब लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं। वहीं श्रद्धालु भी बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ खीर के भंडारे को ग्रहण करते हैं। खीर का इंतजाम किया है, ये हमारे सभी वकील भाइयों ने इकट्ठे होकर श्रावण मास के उपलक्ष्य पर भगवान शिव जी की महिमा को मद्देनजर रखते हुए किया है। और इसमें सब ने अपने हिसाब से योगदान देके पिछले करीब 4-5 वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसा एक प्रथा चलती रहेगी, जिससे एक तो धर्म के प्रति लोगों की आस्था बनी रहेगी तथा जो एक वकीलों के प्रति लोगों का रुझान है कि वो धर्म कर्म से परे रहते हैं, तो उस चीज़ में भी हम योगदान देके जो है भगवान के प्रति निष्ठा बता रहे हैं। गौर है कि यह पूरा महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस महीने लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कहीं पर ओम नमः शिवाय के जाप हो रहे हैं तो कहीं पर खीर के भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कहा जाता है कि भोले शंकर जल्द ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि लोग भोले शंकर को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं ताकि उनकी सारी इच्छाएं जल्द पूरी हो। वहीं जिला बार एसोसिएशन द्वारा यह प्रयास वाकई सराहनीय है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।